हेलो एवरीवन, आपका इस 17 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हमने इस लेक्चर के थ्रू कवर किया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द चेस ओलंपियाड 2026? शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन बी उज़्बेकिस्तान। ऑप्शन बी उज़्बेकिस्तान। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने ये कंफर्म किया है कि 2026 के लिए जो चेस ओलंपियाड हो रहा है उसे उज़्बेकिस्तान होस्ट करेगा। और इसका जो मेन रीजन रहा कि अभी जो भारत में 44th चेस ओलंपियाड खत्म हुआ, उसमें उज़्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसीलिए ये जो होस्टिंग का मौका दिया गया है वो उज़्बेकिस्तान को दिया गया है। वहीं इस 44th चेस ओलंपियाड में आर्मेनिया दूसरे नंबर पे था, जिसे सिल्वर मेडल मिला। वहीं जो इंडिया 2 टीम था उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला। अगर वहीं बात करें उज़्बेकिस्तान की, तो ये एक सेंट्रल एशियन लैंडलॉक देश है जो 5 लैंडलॉक कंट्री से घिरा हुआ है, जिसमें पहला कजाकिस्तान है जो उज़्बेकिस्तान के नॉर्थ में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। वहीं उज़्बेकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में आता है किर्गिस्तान। वहीं ताजिकिस्तान है साउथ ईस्ट में। वहीं बात करें अफगानिस्तान की, तो वो है साउथ में। और फाइनली तुर्कमेनिस्तान जो है वो उज़्बेकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। तो ये 5 देश उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो तशकेंत है और करेंसी है उज़्बेक सोम। उज़्बेक सोम। The Drone Federation of India has partnered with which organization to launch the HIM Droneathon program? Drone Federation of India ने HIM Droneathon कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो वो है ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी के साथ। ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। ये कोलैबोरेशन है DFI यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी के साथ। और ये जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन मकसद था कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है भारत का, उसे आत्मनिर्भर बनाना, यानी सेल्फ रिलायंस बनाना, ताकि इससे जो भारतीय कंपनी है जो ड्रोन बनाती है उसको मौका दिया जा सके, ताकि वो भी भारतीय मार्केट में वो फल फूल सके। वहीं इस ड्रोन्स को बनाने की जो श्रृंखला है, उसका जो पहला फेज होगा वो जो है इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस को मद्देनजर रख के इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। Which is the first global big tech company to join the open network for digital commerce? डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ONDC जो है एक भारतीय सरकार का एक इनिशिएटिव है, ताकि इससे एक ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सके। और इसी के तहत जो माइक्रोसॉफ्ट है वो जल्द ही भारतीय बाजार में एक सोशल ई कॉमर्स ऐप लॉन्च करेगा। और उस ऐप के थ्रू जितने भी छोटे बड़े मर्चेंट्स हैं या दुकानदार है, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं अपने सामान को बेचने खरीदने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म Amazon और फ्लिपकार्ट करते हैं। वहीं बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। वहीं इसके फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन US में है। और जो करंट चेयरमैन और CEO है वो है सत्य नडेला। सत्य नडेला। How many police personnel have been awarded with the Union Home Minister's Medal for Excellence for 2022? कितने पुलिस कर्मियों को 2022 के लिए उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो कुल 151 आर्मी पर्सनल को ये अवार्ड दिया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी के तहत 151 पुलिस कर्मियों को ये अवार्ड मिला है, जिसमें कि CBI को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं। CBI को कुल 15 मेडल मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस दूसरे नंबर पे है, उसे मिले हैं 11 मेडल। और वहीं 151 में कुल 28 महिला पुलिस कर्मियों को भी ये अवार्ड मिला है। वहीं ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। तब जो यूनियन होम मिनिस्टर थे
राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये 5 पुलिस मेडल की शुरुआत की थी, जिसमें है स्पेशल ऑपरेशन मेडल, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस मेडल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी मेडल, उत्कृष्ट एंड अति उत्कृष्ट सेवा मेडल और साथ में एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप? 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 7वां है। ऑप्शन सी 7 रैंक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब करीब 7.3% भारतीय डिजिटल करेंसी ओन करते हैं, और वहीं जो टॉप 20 देश है उसमें से जो 15 देश है वो 15 के 15 देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आते हैं। वहीं भारत का रैंक तो 7वां है, जो यूएस से एक रैंक बस पीछे है। वहीं बात करें इस लिस्ट में जिसने टॉप किया है वो है यूक्रेन। वहां की जो जनता है उसके पास करीब करीब 12.7% क्रिप्टो एसेट्स है। वहीं यूएनसीटैट की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 30 दिसंबर 1964 को, और इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और जो इनकी सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। रेबेका ग्रिन्सपैन। When is World Elephant Day observed every year? विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 12 अगस्त। वहीं वर्ल्ड एलिफेंट डे की जो शुरुआत किए थे वो कैनेडियन फिल्म मेकर पैट्रिशिया सिम्स और साथ में एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने किया था 12 अगस्त 2012 से, यानी कि वर्ष 2012 से वर्ल्ड एलिफेंट डे की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन डे से ही है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे? किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 अगस्त। और वहीं 2022 का जो थीम था वो था लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। वहीं आपसे पूछेगा कि पहला सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 को, और कहा? तो यूएस में। वहीं भारत का अपना भी ऑर्गन डोनेशन डे है, यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, और वो आता है 27 नवंबर को। 27 नवंबर। और इसके साथ आइए कुछ और इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में, तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, और ये पड़ता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। वहीं हिरोशिमा डे ये है 6 अगस्त को पड़ता है। वहीं नेशनल हैंडलूम डे ये है 7 अगस्त को। वहीं 9 अगस्त को 2 डे है, एक है नागासाकी और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, तो ये 2 डे है। वहीं बात करें 10 अगस्त की, तो इस दिन को भी 2 डे पड़ता है। पहला है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और दूसरा है वर्ल्ड लायन डे। फिर 12 अगस्त को इस दिन भी 2 डे पड़ता है। पहला है इंटरनेशनल यूथ डे और दूसरा है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वहीं 13 अगस्त जो अभी हमने पढ़ा वो है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। Which state emerged as the winner in the utilization of Agri Infra Fund? एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में कौन सा राज्य विजेता के रूप में उभरा? तो वो राज्य है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत के बाकी राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में काम किया है, और इसीलिए ये अवार्ड इसे मिला है। और ये जो अवार्ड है ये दिया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, और उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर।